गणपत सिंह हत्याकांड। जो मृतक गणपत सिंह थे, आपके जालोर खासकर मांडोली से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वहां के निवासी थे। आपका घर मांडोली में है सर। सबसे पहला सवाल आपसे, उनकी माताजी इतने दिनों तक धरना देती रही, उनका परिवार न्याय मांगता रहा सर। आप एक बार भी धरना स्थल पर क्यों नहीं आए सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हत्याकांड हुआ बहुत दुखद था। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति का हो, मनुष्य जीवन में अगर मनुष्य के प्राण जाते हैं और वो ऐसी परिस्थिति में जाते हैं जब वो गंभीर बीमार नहीं होता और इस प्रकार का हादसा होता है जिसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और फिर अगर कोई मनुष्य अपनी जान गंवाता है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुखद कोई भी पहलू नहीं हो सकता है। अब दो बातें, क्योंकि बहुत लंबा तो हो जाएगा, पर मैं आपको सिर्फ दो बातें बताना चाहता हूँ। पहले आपके सवाल का ही जवाब दे देता हूँ कि मैं क्यों नहीं गया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैं नहीं गया, ये तो राइटिंग ऑन वॉल है। इस बात का मुझे भी मलाल है, दुख है कि मैं क्यों नहीं गया, मुझे जाना चाहिए था। अगर वैसे आप गिनो तो मैं कल्प्रिट हूं, मैं नहीं गया। और अगर जब जो मैं आपको बताऊंगा तो उस हिसाब से मेरी समझदारी हुई, नहीं तो ये मामला इतना खुलता भी नहीं। दोनों बातें हैं। कभी भी कोई अवसर हुए हम तुरंत पहुंचे हर जगह। इस मामले में ऐसा हुआ कि जब स्वर्गीय गणपत सिंह जी का मामला हुआ और सुबह खुलासा हुआ कि भाई ये डेथ हो गई है, और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे, हुआ ये कि उसके 24-48 घंटे में पता नहीं कैसे तो मैनेजमेंट हुआ है, कौन सा ऐसा कोकस था, अब तो सबको पता चल गया है कि उन लोगों ने उसको इस प्रकार से मामले को कर दिया कि मृत जहां उनका शव मिला उसके पास में थोड़ी दूरी पे जो मोहल्ला है वो पूरा देवासियों का मोहल्ला था। ठीक है, तो सबसे पहले सूचना भी उन्होंने दी। बिल्कुल। अगर आदमी कोई सूचना देता है तो उसका कर्तव्य होता है। मैं तो कह रहा हूं जिस आदमी ने सूचना दी उसका कर्तव्य था, उसने सही किया। मगर उससे पहले कुछ लोग जो आज भी कह रहे हैं कि पशु लेके वहां से निकले और पास में से होके गए, उन्होंने सूचना नहीं दी, पहली बात। दूसरी बात, 48 घंटे में ऐसा वातावरण बना दिया, अरे साहब देवासियों ने मार दिया, देवासियों ने मार दिया, देवासियों ने मार दिया। एंड इट वाज अ प्लानिंग, सोची समझी बात थी कि इस मामले को इस तरफ ले जाओ, क्योंकि अब तो चार्जशीट आ गई, खुलासा हो गया। तो आप उसको देखते हुए आप सीन को समझो कि उनको ले गए वहां और ये बता दिया कि देवासियों ने किया। मैंने प्रथम दिन ही, जब मेरे पास में गांव के लोग आए, अन्य समाज के आए, देवासी समाज के आए, मैंने सबसे पहले पूछा कि आप लोग जाके इकट्ठे होकर तसल्ली कर लो, अगर कोई सच बोलता है आपके अंदर से है तो उसको आप सरेंडर करा दो, और नहीं है तो अगर हमारे अंदर से भी कोई निकला तो कोई भी आदमी इसकी मदद में खड़ा नहीं रहेगा। ये मैंने पहले स्पष्ट बात कर दी थी सबसे। अब क्या होता है, आप धरने पे हम जाते हैं, चूंकि लोगों को यहां थाने में बुला रहे थे और उनको टॉर्चर किया, बेगुनाह लोगों को मारा। आप समझो, शादी करने जो व्यक्ति आया उसको भी बुलाकर जो है ऊंचा नीचा किया। मैं आज भी कह रहा हूं कि उसके अंदर एक दो ऐसे पुलिस वाले थे, जो पुलिसकर्मी, उनको सब पता था कि क्या हुआ है, पर पता नहीं वो किससे मैनेज हुए, कैसे किए, उन्होंने उस बात को छुपाई। हमने जब तसल्ली की तो हमको ये पता चल गया कि बात कहीं और है, ऐसी शंका हुई। एक बार हमने विचार किया धरने पे जाए। मैंने कहा धरने पे जाएंगे तो क्या इनके लोगों को बुला के मारपीट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये धरने पे आके हाईजैक करना चाहते हैं धरने को और जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, इनके लोगों को पूछताछ नहीं करे इसलिए चाहते हैं, तो बोले अपना और नुकसान होगा। तो हमने सबको ये कहा, अगर देखिए साहब गलत लोगों को लेके गए तो हम भी 2-5-10 हजार लोग धरना देते, पर होता क्या, मामला और उस तरफ मोड़ जाते और दो जातियों के बीच में और ज्यादा क्लैश करते। वो ये 2-5 हजार आते, फिर दूसरे 10 हजार आते, कहां से निर्णय होता। एक 18 महीने तसल्ली रखना, बेगुनाह लोगों को ले जाके अंदर रात भर रखना, मारपीट करना, उनको टॉर्चर करना, दबाव देना, यहां तक कि है कि भाई कोर्ट से छूट जाओगे एक बार तो स्वीकार कर लो। और आप किसी भी पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक रहे यहाँ या आईजी रहे इस रेंज में, आप उनको उठा के पूछ लो, अगर कोई भी ये कह दे कि मैंने टेलीफोन करके ये कहा हो कि साहब आप इनको मत करो और दूसरों को करो, मैंने तो 2-3 बार फोन किया और सबको ये कहा कि साहब जो करना है करो, मगर पक्का सबूत मिले जब जाके करना, और इस मामले में जड़ तक जाना है, क्योंकि इससे दो जातियों के बीच में भी मामला खराब हो जाएगा और गांव का मामला और ठहरा। एक बात है।
इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा दूर रहो, मत जाओ। हमने कॉपरेट पूरा किया, पुलिस को कॉपरेट ही किया ना। आप एक बताओ, ज्ञापन के अलावा अगर कभी कहीं पुलिस थाने के बाद धरना भी दिया हो, किसी लोगों ने जाके इकट्ठे भी हुए कि हमारे लोगों को रोज क्यों ला रहे हो, दूसरों को नहीं ला रहे हो, ये कुछ कोकस लोग थे वो है। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं दो बातों का, कि हमारी माता जी धरने पे बैठी, अनशन पे बैठी, हमको भी दुख होता है। पर अगर वो अनशन पे नहीं बैठी होती और जिस दिन जो गुनहगार थे वो पकड़े गए, उसके 48 घंटे पहले एक प्रयास हुआ उनको धरने से उठा ले, अनशन से उठा ले, और कुछ लोग क्रमिक अनशन करे, उस बहाने वो उठ जाए तो पुलिस पर दबाव बंद हो जाएगा और वापस मामला टल जाएगा। मैं उनके परिवार के लोग और उन्हीं राजपूत समाज के जो लोग जो उनके साथ थे, सपोर्ट कर रहे थे धरने में, जो बैठे थे वो नहीं, जो हमारे गांव के लोग जो साथ थे उनके, उन लोगों ने उनको लास्ट मोमेंट अनशन से उठने नहीं दिया। इसकी वजह से सत्य पकड़ा गया और सच सामने आ गया और पता चल गया किस व्यक्ति ने किया। तो आप तो ये बात कहो कि हमारे लोगों ने जो पेशेंस रखा, और आप बताओ इसका भी कभी रिएक्शन आपने देखा? मैंने पहले कहा था मुझे रिपीट नहीं करना है, मगर चूंकि ये बात आई है तो वो लिंक्ड है, इसलिए कहना पड़ेगा कि अगर कोई समाज को न्याय दिलाना चाहता है ना, जैसे मैं धरने पे जाता तो मैं तो कहता कि कोई और गुनहगार है, आप हमारे लोगों को क्यों फंसा रहे हो, मगर अगर हमारा आदमी भी गुनहगार है समाज का तो उसको पकड़ना चाहिए। और अगर मैं वहां जाके गलत बातें करता धरने पे तो क्या न्याय मिलता? आपने देखा नहीं दिलीप सिंह मांडानी जी को, उनको ये कहना चाहिए था कि जो भी कातिल है उसको पकड़ना चाहिए, कोई भी समाज का हो, कुछ भी हो, हम साथ हैं। और अगर इतने बड़े लोग हैं तो उनको पहल करके डेलीगेशन के साथ एक दूसरे को मिलना चाहिए था। क्या आप इसको कैसे हम करेंगे? आप मेरी बात सुनो, वहां चिल्लाकर डायरेक्टली यहाँ के लोकल एमएलए थे समरजीत सिंह जी, उनकी तरफ इशारा किया कई लोगों ने आके, मेरा नाम लेके किया वहां कि वो गांव में बैठा है, कातिलों को बचा रहा है, आपको कैसे पता? तो मैंने इन ऐसे लोगों को देखा है कि वो समाजों में वापस अगर थोड़ी बहुत भी दूरियां होती है तो उनको प्रेम नहीं, वो दूरियां बढ़ती जाए, और मैं नेता कैसे बनूं और माइक आने के बाद में मैं मेरी बीमारी कैसे दूर करूं बोल बोल के, जिसकी वजह से वो लोग समाज में जो है बहुत बड़ी दूरियां पैदा कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि आखिर में सच सामने आ गया, बहुत अच्छा हुआ, भगवान महादेव आपेश्वर जी ने हम सब की तरफ देखा। और अगर मैं तो आज भी कहता हूं कि उसमें अगर कोई देवासी समाज का भी आदमी होता और उसका नाम आता तो वो भुगतता, उसने गलत किया है तो उसके लिए कोई समाज थोड़ी भुगतती है। आज अगर गणपत सिंह की हत्या करने के लिए आरोप में गजेंद्र सिंह का नाम आया है या अन्य किसी का नाम आया है तो उसको समाजों से थोड़ी तुलना करेंगे। इसका मतलब क्या उस पूरी समाज ने प्लानिंग करके उनको थोड़ी मारा था? ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को बहुत जवाबदारी से काम करना चाहिए। लेकिन रतन जी, आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन जो मृतक का परिवार है, हम लगातार धरने को कवर करते रहे, हम पहुंचे स्पॉट पे, कई बार माताजी से बात की। जो मृतक के परिवार, उनके जो भाई हैं, उनको हमने जब पूछा क्या रतन देवासी जी का आपको कभी फोन आया, कभी टच आया, कभी संवेदना व्यक्ति, बोला एक बार भी आज तक कभी फोन नहीं आया। नहीं, तो नहीं, गलत है। मैं उनकी जो मृत्यु हुई उसके बाद उनके निवास स्थान पे गया, परिवार के साथ शोक व्यक्त करके आया, वहां बैठा, बातचीत की और ये कह के आया कि जो भी काम हो, मदद हो, आप मुझे कहना, मगर निष्पक्ष जांच कराओ और जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। तो मेरा जो कर्तव्य था एक नागरिक के नाते, गांव के निवासी के नाते, मैं परिवार के पास तो जाके आया। उसके बाद में जब मैंने देखा कि ये पूरा मामला जो है इस परिवार को भी अंधेरे में रख रहे हैं और कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि असली कातिल बाहर आए। अब यार आप बात कर रहे हो, मेरी बात सुनो, जो पकड़े गए वो खुद ज्ञापन दे रहे थे कि न्याय दो। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? चलो हम तो नहीं गए, हम तो दूर थे, हमारे तो पूरे समाज में प्रश्न चिन्ह लगा था। तो कैसा मामला ठीक हो? आप एक बताओ, नार्को टैक्स की बात कहां से आई? आपको जानकारी में है? नार्को टैक्स की बात की गई थी, कहां से आई? ये मैंने जो देवासी समाज के लोग जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था और जो शक के घेरे में थे, जिन पे शंका थी, उनको मैंने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दो कि न्याय होना चाहिए और जांच बिल्कुल सही होनी चाहिए, और चाहे तो सभी पक्षों का करावे और हमारा जो है उनका भी नार्को टैक्स करावे। ये एप्लीकेशन लिखवा कर उनके हाथ से सिग्नेचर कराकर जयपुर में आईजी जो बैठते थे सीएमओ में, उनको जाकर मैंने खुद ने दिलाई थी। आप कह रहे आपसे प्रेरित थी ये लिखी हुई एप्लीकेशन? मैंने कहा कराओ, तो और क्या हो सकता है? और कैसे आएगा सामने आदमी? जो एक समाज को बार बार आप बुला के लोगों को बिठाते हो, हम धरना करें तो कहे कि देखो ये चोर है इसलिए इतने ताकत बता रहे हैं, अपनी इनकी फौज लेके आ रहे हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं, सही बैठे रहे चुपचाप।
तो सहन करते जाओ, कैसे होता? इसीलिए वो जांच तत्कालीन जो प्रोबेशन पे थे आईपीएस कामले जी, उनके पास में गई, उन्होंने उस एप्लीकेशन के आधार पे कोर्ट पे पेश की कि भाई इनका नार्को टेस्ट कराना है और ये सहमत है, और उन लोगों ने कहा कोर्ट में हम सहमत है, मगर अगले के भी कराओ, हम 2 फ्री हो जाएंगे तो दूसरे 2 पकड़ लेंगे, तो ये तो बच के रहेंगे। तब जाके गजेंद्र सिंह जो है वो उसने इनकार किया कि मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो अब आप बताओ कि किसी को बचाना या कुछ नहीं करना होता तो कोई लिखवा के देता क्या? वहां मैंने लिखवा के दिया है, रिकॉर्ड पे है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आपने लिखवा के दिया। पर मेरी बात सुनो, ये रोज आज अपन बैठे हैं, आपने कहा, अपन ने कहा चलो बात कर लेते हैं, सब बैठे बात कर ली अपन ने, तो जब सही समय होती है, जब बात बोली जाती है, रोज कोई व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखे तो 24 घंटे काम करे या जवाब ही देते रहे? जवाब देने का अपना एक समय होता है, तरीका होता है, स्टेज होता है। और जो काम अपन कर रहे हैं, क्या रोज मैं करा क्या हूं तो बाहर आके मैं वीडियो पे बोलूं आज हमने नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन दे दी है? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है ये। जरूरी ये है कि आप चीजों को ठीक ऑर्गेनाइज करके और जो सच है वो सामने लाना है, तो उसके लिए आपका काम आप किए जाओ। तो 18 महीने चुप रहे तो सत्य तो सामने आया ना, और नहीं तो धतिंग करने के लिए कौन ना कह रहा था, सब कर सकते थे। तो ऐसे तो कई एग्जाम्पल्स है, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पर मैं वापस एक बात कहता हूं, अपील करता हूं मेरी तरफ से, कोई भी गलत कार्य करता है, किसी भी प्रकार का मारपीट करे, हत्या करे या कुछ भी करे, तो सर्वप्रथम कभी भी उस कोई भी समाज हो 36 कौम में, उसके साथ में उस व्यक्ति या उसको नहीं जोड़ना चाहिए मामले को, किसी भी मामले को। यही कहना चाहिए कि व्यक्ति गलत है, व्यक्ति समाज कंटक हो सकता है, गुनहगार हो सकता है, कोई भी समाज नहीं होता है। हम अक्सर समाजों के बीच में करके फिर ये दूरियां बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति रही है, गांव में 36 कौम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, आना जाना। आप देखो 18 महीने क्या हालत हो गई थी, गांव में कोई एक दूसरे को बात करने को तैयार नहीं था, शाम को घरे में बैठ जाते थे, एक दूसरे का प्रेम था आने का, वो बंद करा दिया लोगों का। कैसे बात होती है? शादी ब्याह बंद हो गए, एक दूसरे के वहां आना, क्या मतलब? हमने ये अच्छा काम थोड़ी किया था सबने। और जो कर रहे थे उनको सबको पता, जो उसको पता है कि मैं गुनहगार हूं, वो जाके वहां ज्ञापन दे रहा है और बात कर रहा है। बताओ, अगर ये नहीं पकड़ा गया, आज मैं मानूं अगर नहीं सामने आता सच, तो क्या होता? यही कहानियां चलती ना, और जो गुनहगार है वो समाज के साथ में बैठा रहता। तो एक बात बताओ, आप तो दूसरे की बात कर रहे हो, स्वयं समाज में, रिश्तेदारी में, गांव में व्यक्ति ऐसा कृत्य करने के बाद में शान के साथ में बैठा है अंदर, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को।